हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सुबह के 3 बजने ही वाले हैं, तो अभी 10 मिनट 5 मिनट बाकी ही है। मेरा ये घड़ी थोड़ा 5 मिनट फास्ट है, तो चलते हैं अपने स्टडी में लग जाते हैं और आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब। और एक बात, चाहते हैं कि नींद भी पूरी हो और सपने भी पूरे हो, तो क्या ये पॉसिबल है? आप लोग बताइएगा ज़रूर। क्योंकि एक लोग ने कमेंट करा कि बहुत पढ़ाकू विमान बन रही है, इतना मतलब पढ़ रही है, दिखा रही है। तो ठीक है, मैं दिखा नहीं रही हूँ, जो भी है, जो लोग देख रहे हैं मुझसे जुड़े हैं, बस मैं अपना टाइम शेयर कर रही हूँ कि मैं कब कब पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैं दिखा ही रही हूँ। मेरे को दिखाने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है, जब फ़ायदा होगा तो बताऊँगी। और ऐसा नहीं है कि बस मैं दिखा ही रही हूँ, मुझे जॉब पानी है, मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो उसने कमेंट करा बहुत पढ़ाकू विमान बन रही है, तो ठीक है, मैं बन नहीं रही हूँ, बस मैं अपना कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता है कि बिना कोशिश किए, बिना मेहनत किए कुछ भी मिल जाता है। आसानी से मिल जाता होगा तुम लोग को, हमको नहीं मिलता है भाई। किस्मत से किसी किसी को मिलता है, बाकी हमारी किस्मत तो साथ जल्दी देती नहीं। किसी एग्ज़ाम में तो मेहनत ही करना पड़ेगा ना, तो मैं अपनी मेहनत में लगी हुई हूँ। बाकी किस्मत पे भरोसा मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में किस्मत के भरोसे जाओ तो नहीं निकलता है। इसलिए मैं इस बार मेहनत कर रही हूँ, बाकी तो जो एग्ज़ाम में होगा देखा जाएगा। तो अभी मैं आप लोग को डाउट क्लियर करूँगी, मैं कैसे जगती हूँ, या फिर इतना सुबह कब सोती हूँ, कब जग जाती हूँ। आप लोग बहुत ही ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलने में थोड़ा सा आप लोग के साथ क्लियर नहीं कर पाई कि मैं एनिमल किंगडम में कौन सा, जैसे फाइलम वगैरह सब एक एक सेक्शन करके दिया हुआ है, वो मैं पढ़ने वाली हूँ, क्या टारगेट देने वाली। तो आप लोग टारगेट का भी बोले थे और बोल रहे थे 3 दिन में नहीं कंप्लीट होगा, तो ये बात सही है। तो मैं ये कहना भूल गई थी कि हाँ, नान कार्ड डेटा का जो है वो मैं 3 दिन का टारगेट बनाई हूँ कि 3 दिन में नान कार्ड डेटा पूरा कंप्लीट करना है। उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्लियर मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि सब लोग अपना टारगेट बनाते हैं। तो जो लोग पढ़े हैं, जो लोग ऑलरेडी अपना सब कुछ कोर्स वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, नोट्स बना लिए हैं, तो उनको आइडिया है। बाकी मैं भी अपना मेहनत कर रही हूँ कि पूरा कर लिया जाए। 28 दिन का टारगेट बनाई हूँ, बट देखते हैं। आप लोग बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार कोशिश तो करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत कम दिन बचा है, तो कोशिश करने में क्या ही जाता है, मेहनत कर लिया जाए। तो आज है मेरे टारगेट का दूसरा दिन, जो मैं पहले दिन में बायोकेमिस्ट्री पहले दिन स्टार्ट कर दी थी। मुझे आइडिया नहीं लगा था। फिर मैं देखी इतने सारे लेक्चर हैं, इतने बड़े बड़े, इतना जल्दी कंप्लीट होगा नहीं हो पाया, रिवीजन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं सोची कि अब जो मतलब पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहले उसको कवर किया जाए। इसलिए फिर मैं उस अकॉर्डिंग करना शुरू करी। तो बायोकेमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है मेरा, जो एक दिन उसको लगा था। उसके बाद अभी मैं जब भी स्टार्ट करी हूँ, तो अभी एनिमल किंगडम से नान कार्ड डेटा का स्टार्ट करी हूँ। यहाँ से जो जो फाइल हम कर रही हूँ वो मैं आगे बताती हूँ। तो इधर सुबह के बज चुके हैं 6:45 हो चुके हैं। बच्चे उठे थे, ब्रश वगैरह करे, हस्बैंड बच्चों को दूध पिलाए, लेके चल दिए वॉकिंग करेंगे, नीचे खेलेंगे, पार्क में ले जा रहे हैं। जब भी ये छुट्टियों का दिन है, तो छुट्टियों के दिन थोड़ा सा डिफरेंट मेरा रूटीन रहता है, क्योंकि सबका हो जाएगा। बच्चे घर पे रहेंगे तो थोड़ा चेंजेस हो ही जाता है। तो अभी बच्चे चले जाएंगे, फिर मैं 1 घंटा और कर पाऊंगी, क्योंकि अभी देख रहे होंगे मैं सुबह से अपना कर रही थी। 3 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर, 2 घंटे का 2 लेक्चर था, 1 घंटे का 1 घंटे कुछ मिनट का था, तो वो सब मैं कंप्लीट करी। बाकी मैं लेक्चर कंप्लीट करने से पहले मैं सारा रिवीजन करी। और रिवीजन मैं कब कब करती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले मैं एनिमल किंगडम स्टार्ट करी हूँ, ताकि इसको मैं मतलब जब भी लिखने जाऊँ, जब भी नोट्स बनाने जाऊँ, उसको एक बार रिवाइज करते चलूँ। रिवाइज होगा तो ही, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आधा सिलेबस लगता है कि ये कंप्लीट हुआ ना, तो कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। इसलिए अब मैं उसको पहले करूँगी, ताकि हमेशा रिविज़न होता चले और अच्छे से याद होता चले। तो मैं सुबह पढ़ने से पहले, एक बार नोट्स बनाने से पहले रिविज़न कर लेती हूँ। टाइम जितना बचता है, फिर उसमें मैं अपना नोट्स बनाती हूँ। फिर दिन भर नोट्स बनाती हूँ, रात को रिवीजन एक बार करती हूँ, सोने से पहले एक बार फिर से रिवीजन करती हूँ, क्योंकि रिवीजन ही बहुत ज़रूरी है। तो इधर मेरे अब घर के काम स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे आ चुके हैं, तो अब घर के काम वगैरह स्टार्ट करेंगे। और इधर कल बहुत बड़ा सांप आया था विंडो से, इतना डर गए थे, इतना डर गए थे। जो घर में तो घुसा नहीं, विंडो पे ही रेंग रहा था, मतलब बहुत डर गए थे। बहुत बड़ा सांप था। तो वही मैं देखी, याद आ रहा था मेरे को कल का ही, मतलब एक डर हो जाता है अंदर। तो इधर मेरा घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है, नाश्ता पानी मैं बना ली हूँ। और आप लोग मेरे हेल्थ के बारे में भी पूछ रहे थे, ठीक हूँ कि नहीं। तो फिलहाल उतना भी ठीक नहीं हूँ, मेरे को कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाह रही हूँ। अभी देखती हूँ, हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। मंडे वनडे को ओपन होता है हॉस्पिटल, तो चलूँगी। ऐसे रहता है, हॉस्पिटल तो ओपन ही रहता है, लेकिन डॉक्टर को संडे रूटीन रहता है। इमरजेंसी में अपना देखते हैं, तो उतना भी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन मंडे को देखती हूँ हॉस्पिटल जाना है। उससे पहले एक लोग ने सिलेबस के बार बार पूछा था कि दिखा दीजिए दिखा दीजिए। तो ये है टीजीटी का सिलेबस, तो आप लोग देखिए। जूलॉजी में पता है, आप सिलेबस देखिए, यही मेरे पास भी है, यही आपके पास ही है। जो आयोग वाला है ऑफिशियल ही निकालते हैं, ऐसे कहीं भी है वो नहीं निकालना, ऑफिशियल जो रहता है वो सही रहता है। तो फिलहाल यही है जो आप देख सकते हैं। क्या क्या पढ़ना है, एकदम फुल डिटेल पढ़ना है इन सब का। जो इधर
शुरू में ही दे दिया रहता है, वर्गीकरण, इसका संरचना, हैबिटेट, सब कुछ, लाइफ साइकिल, सब कुछ पढ़ना है, जितने सारे दिए हुए हैं। तो एक एक टॉपिक का एकदम डिटेल लाइफ साइकिल तक पढ़ना है। बाकी कोशिका विज्ञान, इसमें जो सूत्री, अर्धसूत्री, सब कुछ इसका भी पढ़ना है। उसके बाद हो गया, ये कंप्लीट हो जाता है ना तो लगता है कि आधा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा लगता है। और देखिए फिर वनस्पति विज्ञान, इसमें वायरस, बैक्टीरिया, जो सारे ही पढ़ने हैं, पता ही होगा, ऐसा नहीं मैं एक एक पढ़ के बताऊं, वीडियो बहुत लंबा होगा, बस आप देख लीजिए। पीजीटी का सिलेबस बस छोटा ही है, मान लो इतना ही है। पीजीटी का 3 पेज का फुल सिलेबस है, उसको अच्छे से पढ़ना है, वो तैयार करेंगे तो टीजीटी वालों का तो ठीक है। तो अभी ये है सारे जो इसमें का, ये अच्छे से पढ़ जाएंगे, अच्छे से तैयार होना चाहिए। फैमिलीज वगैरह तैयार रहे ना तो बहुत सही रहता है। वर्णिकी का, जिसका मैं बुक वगैरह भी सब कुछ बता रखी हूँ, तो आप देख लीजिए और ये मत कहिए कि दोबारा दिखाओ। मैं बस इतना ही, इसका सिलेबस टीजीटी का इतना ही है और पीजीटी का ही थोड़ा ज़्यादा है, 3 पेजेस का सिलेबस है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं चलती हूँ अपना पढ़ाई के लिए, जो दिन भर पूरा मैं नोट्स बनाती हूँ और बाकी शाम को रिवीजन करती हूँ। तो ये है शाम का समय, जो आपको दिखाऊंगी मैं कितने बजे सोती हूँ। तो इधर मैं खाना पीना बनाई, शाम को हल्का ही खाते हैं ताकि मैं रात तक पढ़ पाऊँ या फिर सुबह जल्दी जग पाऊँ, क्योंकि मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा ही खा के आराम से सुकून की नींद लो तो नहीं पॉसिबल है। तो 2 रोटी आराम से खाती हूँ रूखा सूखा, उसके बाद अपना मैं पढ़ाई में लग जाती हूँ। तो मैं सुबह बस एक बार रिवीजन करती हूँ, जो दिन भर लिखी हूँ या फिर पहले से जो नोट प्रिपेयर है सारा का सारा मैं रिवीजन करके ही सोती हूँ, चाहे वो 1 घंटा लगे या आधा घंटा लगे, बस उसको रिवीजन करके सो जाती हूँ। क्योंकि सुबह जल्दी जगना है मुझे, जल्दी वाला सुबह रहता है ना कि फुल वो टाइम एकदम शांति वाला मिलता है, इसलिए मैं सुबह जगती हूँ। क्योंकि सुबह जितना हम पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, उतना दिन भर मेरा नहीं हो पाता है। तो सुबह जगना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो अभी एक लोग का कमेंट था, जैसे उन्होंने पीसीएस दिया है, तो अगर पीसीएस आपने दिया है तो आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी होगी। तो एक बार दे लीजिए इसको भी, ज़रूरी नहीं है कि पीसीएस का मतलब होता है मेंस इंटरव्यू निकालना बहुत टफ है, तो टीजीटी भी दे लीजिए, साथ में क्या ही जाता, तैयारी तो आपकी अच्छी होगी ही होगी। तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। बाकी मेंस का तो अभी पता नहीं कब होगा, वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन अगर कोशिश करिए तो दे देंगी तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि पहले एक जॉब सिक्योर रहता है ना, तो बाकी तैयारी चलती रहती है तो अच्छा रहता है। और ये वाला कमेंट बहुत ज़रूरी था कि मतलब 3 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं 3 दिन का टारगेट बस रखी थी नॉन कार्ड डेटा के लिए, उसके बाद 3 दिन का है कार्ड डेटा के लिए, इसमें सारे के सारे कंप्लीट हो जाए। 6 दिन का टारगेट है, तो मैं ये बताने के लिए, क्लियर करने के लिए भूल गई थी, क्योंकि नॉन कार्ड डेटा का अलग सेक्शन था, कार्ड डेटा का अलग था, इसलिए नॉन कार्ड डेटा में टोटल 18 वीडियो है, तो उसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। बाकी रिवीजन तो रिवीजन सब लोग करिए, बहुत ज़रूरी है। बाकी तो मेरी पढ़ाई जो चल रही है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये शाम के टाइम में जब भी मैं रिवीजन करके फिर मैं सोने चली जाऊँगी, क्योंकि यही शाम को एक बार रिवीजन करो ना, दिन भर जो लिखे रहो तो एक बार दिमाग में बैठ जाता है, फिर एक बार सुबह उठो तो फिर एक बार रिवीजन कर लो, फिर थोड़ा सा बैठता है। ऐसे करते करते ना, ऐसे मल्टीपल टाइम करेंगे तो हमें याद होगा, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं इधर उधर भटक नहीं रही थी, मैं भी सही बुक फॉलो कर रही थी और पढ़ रही थी, तो सही था। क्योंकि टीचर भी बता रही थी कि ये RL कोटपाल की बुक से ही मैंने सारा नोट्स बनाया है, उसी बुक के थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ। तो मेरे को सब आइडिया लग गया, क्योंकि पढ़ा रही थी तभी मेरे को लग रहा था उसी बुक से, जब भी वो बता दी तो मैं कंफर्म हो गई, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक पढ़ रखी हूँ। बस यही था कि मैं नोट्स नहीं प्रिपेयर करी थी पूरा, तो अब मुझे नोट्स प्रिपेयर करने में सही हो रहा है, डायरेक्शन मिल जा रहा है। और रही बात वो किस लैंग्वेज पढ़ाती है, टोटली इंग्लिश में ही पढ़ाती हैं, लेकिन थोड़ा हिंदी भी बोलती हैं, तो अपना कन्वर्ट करके या फिर उसको ज्वाइन करते हुए आप लिख सकती हैं, तो मैं वैसे ही लिखती हूँ। तो रही बात टारगेट की, टारगेट मैं अपना आप लोग को बताई हूँ कि एनिमल किंगडम जो नॉन कार्ड डेटा है उसका मैं 3 दिन का टारगेट बनाई हूँ, जो आज दूसरा दिन है। कल तक मैं सारा वो फाइलम कंप्लीट कर जाऊँगी नॉन कार्ड डेटा का, फिर 3 दिन के अंदर कार्ड डेटा का करूँगी। तो ऐसे ही आप लोग के साथ अपना चलते रहिए, जुड़ते रहिए, आप लोग भी अपना करते रहिए। तो अभी मेरा पढ़ाई जो रात का है कंप्लीट हो चुका है, जो करीब 1.25 घंटा बस करी, मतलब रिवीजन कंप्लीट हो गया जितना नोट्स बनाई थी। अब मैं चलती हूँ सोने, सुबह जगने का टारगेट है अपना 2:30 बजे, देखते हैं कितने बजे जगते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी है तो थोड़ा बच्चे भी आराम से जगते हैं, तो मैं भी देर तक पढ़ पाती हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।